नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। आज की सियासत में क्या है? आज की सियासत में बहुत कुछ है। बीजेपी की सूची के बाद लगातार 2 दिनों से बगावती तेवर दिखा रहे पारस सिंघवी ने उदयपुर शहर में टाउन हॉल से जगदीश चौक तक अपनी स्वाभिमान रैली निकाली। उदयपुर क्षेत्र के व्यापारियों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के साथ साथ कई इलाकों के लोगों को बुलाया, उनके साथ लेकर पैदल पैदल टाउन हॉल से जगदीश चौक तक गए। 2 किलोमीटर तक का सफर पार कर लिया था। बापू बाजार, सूरज पोल, स्थल मंदिर होते हुए बड़ा बाजार तक पहुंच गए थे, लेकिन तब तक पुलिस को आचार संहिता के नियमों की पालना कराने की नहीं सूझी और अचानक याद आया कि अभी तो आचार संहिता चल रही है, कैसे हम लागू कर सकते हैं। अचानक आनंद फानन में एडिशनल एसपी लोकेश अग्रवाल समेत डीएसपी चांदमल भी मौके पर पहुंचे और कहा कि साहब, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। काफी देर तक बहस हुई, लोगों को रोका गया। 5 मिनट के लिए मानो ऐसा लगा कि यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन अपने उसी तेवर पर अड़े रहे पारस सिंघवी ने कहा कि यात्रा देव दर्शन यात्रा है, हम लोग भगवान जगदीश के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप हमें नहीं रोक सकते हैं। हम भगवान जगदीश के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये धार्मिक यात्रा है और सिंगल किसी की यात्रा नहीं है, ना किसी यहाँ पर राजनीतिक तौर पर किसी का जुड़ाव है। ऐसे कहकर एक एक लोग निकल कर रहे। इसके बाद फिर जगदीश चौक से पहले अचानक पुलिस आ पहुंची और जैसे ही पारस सिंघवी के साथ 2-5 समर्थक पहुंचे, उसके बाद डीएसपी ने तमाम लोगों को रोक दिया। कहा जाने लगा कि ऊपर से मैसेज है कि साहब, पारस जी की यात्रा को रुकवाओ, पारस जी की यात्रा को कमजोर करो, ताकि उनके साथ में जो लोग हैं उनमें थोड़ा डर फैले और लगे कि पुलिस प्रशासन भी विरोध में है और ऊपर से भी कुछ मैसेज है। हालांकि व्यापारी डटे रहे। महिलाओं की संख्या भी ठीक ठाक थी। 1500 से ज़्यादा यहाँ पर लोगों की संख्या नजर आई। हालांकि लोग यहाँ थोड़े बिखरे बिखरे नजर आ रहे थे। टाउन हॉल से लेकर बापू बाजार के बीच लोग अलग थे, तो स्थल मंदिर से लोग थोड़े अलग जुड़ना हुए। फिर बापू बाजार में लोग अलग, माफ करिएगा, बड़ा बाजार में लोग अलग जुड़े, तो वापस घंटाघर से लोग अलग जुड़े। तो कुल मिलाकर 1500 से 2000 लोगों का जो टारगेट था मोटे मोटे तौर पर, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। मगर इसके पीछे क्या? भगवान जगदीश को धोख देने के बाद पारस सिंघवी ने कहा कि मैं आज भी किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भाई साहब का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी की तरफ से घोषित व्यक्ति का विरोध कर रहा हूँ। मैं आज भी ताराचंद जैन का खुलकर विरोध करता हूँ और आने वाले दिनों में पार्टी नहीं मानी तो आगे भी विरोध करता रहूंगा। ताराचंद जैन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो सनातन विरोधी है, वो नास्तिक व्यक्ति है और साम दाम दंड भेद पाकर भाई साहब का आशीर्वाद लेकर भले ही उदयपुर में काबिल लोगों को पछाड़ कर टिकट लाए हों, मगर उन्हें चुनाव में बता दिया जाएगा कि वो कितने काबिल है। हालांकि लोग कह रहे थे कि साहब, आपको नहीं मौका मिलेगा, अब आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, आपने जो बयान दिए हैं, जो आपने विरोध किए, इसके बाद आपकी संभावनाएं कम होती जा रही है। लेकिन वो कह रहे थे मुझे मौका नहीं मिले, मगर आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 1.5 दशकों में आवाज़ इस तरह से किसी ने नहीं उठाई। उन्होंने खूब काम किए, मगर क्या सिला मिला? तो सिला मिलने के लिए कम से कम आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। मेवाड़ स्वाभिमान की धरती है, तो स्वाभिमान से जोड़कर पारस सिंघवी ने अपने प्रदर्शन को जोड़े रखा और कहीं न कहीं पूरी तरह से सहानुभूति को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके साथ साथ बात आज सर्वाधिक हो रही ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि साहब, उदयपुर संभाग में 28 सीटें हैं, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को जोड़ा जाए और भीलवाड़ा को नहीं जोड़ा जाए तो 28 सीटें आती है। मगर अब तक जो घोषित हुई है उनमें ब्राह्मण को मौका नहीं मिला है। एसटी वर्ग की पहले से यहाँ पर सीटें रिजर्व्ड है। इसके अलावा उदयपुर जिले में 3 सीटें बचती है। राजसमंद में भी कम सीटें हैं और राजपूतों को बराबर मौका मिल गया है। जैन यहाँ 1 चाहिए था, 2 हो गए हैं, मगर ब्राह्मणों को मौका नहीं मिला है। विप्र महापंचायत होने वाली है। किस मुंह से सीपी जोशी यहाँ पर आएंगे और आएंगे तो क्या जवाब देंगे? जवाब देने के लिए उनके पास क्या स्पष्टीकरण होगा? क्या मेवाड़ में ब्राह्मण खत्म हो गए? लेकिन इसी बीच चर्चा है कि मावली में पार्टी पूरी तरह से कोशिश करेगी किसी तरह से बीजेपी का उम्मीदवार ब्राह्मण हो। लेकिन ब्राह्मण कैसे हो सकता है, क्योंकि लोकप्रिय तो वहाँ पर अभी कुलदीप सिंह भी चल रहे हैं, दलीचंद टांगी भी चल रहे हैं और बंटा धार जो धर्मनाथ जोशी ने किया है। ऐसे में धर्मनाथ जोशी मना भी कर चुके हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है।
क्योंकि विरोध इतना ज़्यादा है, जिस गांव में जाएंगे वहां पर लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि साहब ऐसा विधायक नहीं चाहिए। तो धर्मनाथ जोशी किस मुंह से जाएंगे? असल में महावी में ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, लेकिन दबे मुंह एक चर्चा आ रही कि कृष्ण गोपाल पालीवाल नाम के एक व्यक्ति को मावली से आगे लाने की बात हो रही है। कौन है ये? उदयपुर में रेलवे में कैंटीन चलाने वाले एक व्यक्ति को मौका मिल सकता है। सीपी जोशी उनके पक्ष में कहीं न कहीं माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ब्राह्मणों को शायद वहां से मौका दिलवाने की पूरी पैरवी करेंगे। मगर लोग कह रहे हैं राजसमंद से नहीं दिया, ठीक है, मावली से नहीं मिला, ठीक है, उदयपुर शहर से दे देते, किसी और सीट से दे देते, मगर ऐसा क्या बिगाड़ा ब्राह्मणों ने और किस मुंह से आप ब्राह्मणों की बात करेंगे? लेकिन इसी दौरान तमाम सोशल मीडिया ग्रुपों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि आप खुद ब्राह्मण हैं, सांसद हैं, प्रदेशाध्यक्ष है, उसके बावजूद ये स्थिति, ऐसी स्थिति तो ना थी। 1980 से पहले मेवाड़ में क्या ब्राह्मण हुआ करते थे, क्या स्थिति थी ब्राह्मणों की, लेकिन आज क्या हो चली है। मुझे लगता है जब गुलाब चंद कटारिया यहाँ नेता प्रतिपक्ष थे और जैसे ही उन्हें राज्यपाल बनने की बात बताई, राज्यपाल बनने की घोषणा हुई, तो सबसे ज़्यादा कहा गया कि अब यहाँ ब्राह्मणों का काल जाने वाला है, अंत होने वाला है। मंगलाल जोशी के वो शब्द मुझे फिर याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि भले ही जनता सेना से ताल्लुकात रखते हों कि ब्राह्मणों के हाल खराब हैं, खराब होने वाले हैं। उसके पीछे कई सियासी मैसेज हैं, कई सियासी कारण हो सकते हैं, लेकिन वो शब्द फिर याद आते हैं। हालत तो नाथद्वारा में भी ठीक नहीं है। मेवाड़ साहब को भेज भले ही दिया, मगर विरोध वहाँ भी है, स्वीकार्यता वहाँ भी नहीं है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज को भले ही लेकर आ गए, मगर चुनाव तो लोकल आदमी को जिताया जाता है। लक्ष्मण सिंह झाला लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, योगेंद्र सिंह चौहान लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? कैसे मैदान में जाकर बताएंगे कि हाँ हम राज परिवार से भले ही हो मगर हमें वोट दिया जाए? कैसे बताया जाएगा? हालांकि एंट्री की बात को लेकर याद आया, रणधीर सिंह बिंडर की एंट्री को लेकर भी लोग कयास लगा रहे हैं, क्या उनका टिकट बीजेपी में हो रहा है या उनकी पत्नी को यहाँ पर ला रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि उदयलाल डांगी की बात भी बराबर चल रही है, कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। फिलहाल सब इंतजार कर रहे हैं कि मावली और वल्लभनगर से किसे मौका मिलता है और कौन यहाँ पर टिकट लाने में कामयाब हो पाता है। लेकिन दबे में उदयपुर के तमाम ब्राह्मण संगठनों में ये चर्चा है कि इस बार यदि कांग्रेस किसी ब्राह्मण को मौका देती है तो वो उनके साथ जाएंगे। और खुलकर बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि साहब इस बार ठीक नहीं किया, किसी जगह कहीं तो मौका देते, इस बार नहीं दिया, तो परिणाम चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो आज की सियासत में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।